उसी दिन सिम्बाद अपने लोगों के साथ उस द्वीप पर पहुंच जाता है। लेकिन उसके पीछे कोरा भी द्वीप पर पहुंच जाता है और अपने द्वारा बनाए गए एक अन्य प्राणी का उपयोग करके उनकी सभी ज्ञान की बातों को सुन लेता है, जिससे उसे सिम्बाद की सारी बातों का पता चल जाता है कि उसे क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इतना करने के बाद कोरा सिम्बाद और उसके साथियों को जादू की मदद से गुफा में बंद कर देता है। लेकिन सिम्बाद और उसके लोग बंद गुफा से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं और वे एक रस्सी को गुफा के बाहर की ओर फेंकते हैं। सबसे पहले सिम्बाद एक रस्सी पर चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कोरा का जादुई प्राणी सिम्बाद को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करता है। तभी वो प्राणी एक तीर के द्वारा मारा जाता है, क्योंकि वो लगातार सिम्बाद को रोकने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे सभी लोग उस गुफा के बाहर आ जाते हैं। तभी आगे चलने पर कोरा को कुछ लोग गिरफ्तार करके ले जाते हैं। वे लोग कोरा को मारने ही वाले थे। तभी अचानक से कोरा अपने जादू की मदद से उनकी काली देवी की मूर्ति को जीवित कर देता है, जिससे सभी आदिवासी लोग कोरा को अपना भगवान समझने लगते हैं और उसे मारने की बजाय उसके हाथ जोड़ने लगते हैं। तभी वहां पर सिम्बाद और उसके साथी आते हैं। तभी आदिवासी सिम्बाद और उसके लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। कोरा के द्वारा जीवित की गई मूर्ति सिम्बाद और उसके आदमियों को नष्ट करना चाहती थी। थोड़ी देर लड़ाई होने के बाद सिम्बाद और उसके साथी उस मूर्ति को नष्ट कर देते हैं। मूर्ति नष्ट होने पर आदिवासी सिम्बाद और उसके चालक को घूरने लगते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। वे मरगियाना को एक एक आंख वाले कंटोर को दे देते हैं, जो कि नियति के फव्वारे की बुराई का रक्षक था। तभी वहां पर एक आंख वाला राक्षस आता है और मरगियाना को उठाकर अपने साथ ले जाता है। तभी वजीर अपना जला हुआ चेहरा दिखाकर सभी आदिवासियों को डरा देता है, जिससे सिम्बाद और उसके साथी वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। वहां से निकलने के बाद सिम्बाद मरगियाना को उसकी गुफा में ढूंढने लगता है और थोड़ी देर ढूंढने के बाद मरगियाना उसे मिल जाती है और सभी लोग उसी जादुई फव्वारे की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब वे फव्वारे तक पहुंचते हैं तो कोरा सभी टुकड़ों को प्राप्त कर चुका था। तभी एक आंख वाले राक्षस की लड़ाई फव्वारे के अच्छे रक्षक से होने लगती है। फव्वारे का रक्षक कंटोर को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन कोरा फव्वारे के अच्छे रक्षक के अपनी तलवार मार देता है, जिससे कंटोर फव्वारे के अच्छे रक्षक को मारने में सफल होता है। ये देखकर सिम्बाद को गुस्सा आ जाता है और वो कंटोर की पीठ पर कूद जाता है और थोड़ी देर लड़ाई होने के बाद वो कंटोर को अपने छुरे से मार देता है। इतने में कोरा फव्वारे की पहेली को हल कर देता है और उसे फव्वारे में डाल देता है। उसकी गई हुई जवानी दोबारा से वापस आ जाती है और अब वो अदृश्य भी हो सकता था, क्योंकि उसने अंधकार का कवच पहन लिया था। लेकिन सिम्बाद को थोड़ा परेशान करने के बाद तलवार की लड़ाई में कोरा मारा जाता है। कोरा के मरते ही उस पानी में अचानक से अनगिनत धन का ताज दिखाई देने लगता है। सिम्बाद उसे उठाता है और उसे अपने वजीर को देता है। वो ताज को पहनते ही वजीर के सोने का मास्क पूरी तरह से खुल जाता है और उसका चेहरा दोबारा से ठीक हो जाता है। इसके बाद सिम्बाद वजीर हारून और मरगियाना के साथ माराबिया वापस चला जाता है। बाद में सिम्बाद मरगियाना को बताता है कि उसने ताज क्यों ठुकरा दिया, क्योंकि सिम्बाद स्वतंत्रता को महत्व देता था और एक राजा वास्तव में कभी स्वतंत्र नहीं होता है। और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी इस मूवी की। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना।